नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध बीए चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक है कादम्बरी सुखनासोपदेशा, जिस पर मैंने पहले ही 2 साल पहले वीडियो बना दिए, सारे वीडियो हैं, और उसके भी मैं जो उसमें डाल दूंगा यूट्यूब पर फिर से। और दूसरे जो क्या है, जो किताब है अम्बिकादत्त व्यास की शिवराज विजय है, उस पर भी मैंने पूरे वीडियो बना दिया है। प्रथम विश्वास चलता है, उसको बना दिया है, उसको भी आप पढ़ लें। और आज ही मैं नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ। इस खंड में राजा नल की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान से समझें क्या है। जब मैं पढ़ाऊँ तब आप ध्यान देकर पढ़ा करें तो समझ में अच्छी बात है, सारी बातें आ जाएंगी। अगर ध्यान से आपने चक्कर मकर किया तो नहीं ध्यान है तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पढ़ाते समय जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको आप ध्यान से सुनिए। एक शब्द क्या है देखिए, किम चान्यत अन्य एव नवावतारः सकोऽपि पुरुषोत्तमो एव न हीन रूप दूषितः नांगीकृत विश्वंभरा भारो अपि कूर्मीकृतात्मा न वराह वपुषा क्लेशेन पृथ्वीं बभार न च नरसिंहः समुत्थन्न हिरण्यकशिपु न वैराज बंधन विधौ वामनो दैन्यं करोत नापि रामो लंकेश्वर श्रियमापहरत। और ये क्या होगा इसके अलावा कुछ भूल गए। हाँ, श्रियमापहरत नाथ बुद्धा कलिक कुलावतारी। देखिए कहाँ पर क्या है, किम माने क्या, किम माने क्या, किम माने क्या, क्या माने और अन्य दूसरी बात। और हम दूसरी बात क्या कहें, क्या धन अन्य अतः सवर्णे दीर्घ। आप जानते किम माने क्या, क्या माने और अन्य। अरे हम दूसरी बात और क्या कहें, राजा नल में बहुत ही विलक्षण गुण थे, उनमें अद्भुत विशेषताएं थी। क्या अन्य मैंने दूसरा ही नवावतार, नव धन अवतार अतः सवर्णे दीर्घ। नव माने नया, अवतार अवतार, श्रवणे वह को अपने कह धन अति। क्या होगा, कह धन अति। कई बार आपको बता चुके, आप ध्यान रखें। क्या देखिए कैसे क्या होता है, कहा धन आपी अतोरोर। क्या होता है, अतोरोर, अतोरोर प्लुताद अतोरोर प्लुताद। कुलते सूत्र कहता है कि छोटा पर विसर्ग, किस पर, छोटा पर विसर्ग। का में छोटा, उस पर विसर्ग है। उसके बाद क्या होता है, छोटा, छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग का ऊ बन जाए। क्या बन जाए, देखिए क्या बन जाए, कौ, कौ धन आती। आप जानते हैं क्या, अगर आकार छोटा आया बड़ा के बाद का छोटी या बड़ी आए तो ई का ए बन जाएगा। और अगर छोटा आया बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो आर गुणा के नियम से ऊ का वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊ धन आपकी। एक सूत्र क्या है, एंग पदानुसार। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर ए अथवा ओ के बाद आ हो तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह। क्या बन को आपकी। तो को मैंने कोई भी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ पुरुष, वो राजा नल, वो राजा नल कोई दूसरा अवतार, वो राजा नल कोई नया और दूसरा अवतार लिए हुए पुरुषोत्तम था। वो राजा नल कोई दूसरा नया अवतार लिए हुए पुरुषोत्तम था। अर्थात वो राजा नल कोई दूसरा नया अवतार लिए हुए कोई पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम कहते विष्णु, वो विष्णु भगवान के समान था, लेकिन यो न मीन रूप, यो नहीं क्या बनेगा, क्या यह धन ना
हस्या के निम्न क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बन गया और फिर आ गुणा से ऊ का बन गया तो ऊ बन गया यो। यह हमारे जो नाम नहीं मीन रूप दूसरा मत्स्य अवतार से दूषित था। जो भगवान विष्णु ने क्या किया, मत्स्य अवतार किया, तो जो मत्स्य अवतार से दूषित नहीं था, पूरा का क्या बने थी कि वह कोई दूसरा नया अवतार लिए हुए, तो वह कोई भी हो अर्थात राजा नल, वो कोई भी हो, वह दूसरा नया अवतार लिया हुआ पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु था, लेकिन वह मत्स्य अवतार से दूषित नहीं था। नांगीकृत नाम धन अंगी आकाश में दिखा जाएगा बराबर गया, नांगीकृत नहीं अंगीकृत में स्वीकार किया था। विश्व में संसार के, विश्व में पृथ्वी के भाव, अब यहाँ पर जो सूत्र हुआ गया क्या, भारा धन अति, विसर्ग का बनेगा ऊ अतोरोर से, फिर आ गुणा से ऊ का बनेगा तो ओ बनेगा भारो, ओ के बाद आ है इसलिए इंग पदांतार सूत्र के नियम क्या हुआ, आका अवग्रह चिन्ह बन गया। भार को भी कूर्मी माने होता है कच्छप कछुआ, कृतात्मा स्वीकार किया था। उसने पृथ्वी के सारे संसार के, उसने सारे संसार के और पृथ्वी के भार को अपने ऊपर ले रखा था। उस राजा नल ने पृथ्वी के सारे संसार के भार को अपने ऊपर ले रखा था, उसने पृथ्वी और सारे संसार के भार को स्वीकार किया था, लेकिन उसने उसने कछुए का अवतार नहीं लिया था। उसने सारे संसार और पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रखा था, सारा भार स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने कछुए का अवतार नहीं लिया था। आगे ठीक है, न वराह वपुषा, भगवान विष्णु ने क्या किया था, वराह था सुअर का रूप धारण किया था। वपुषा का शरीर से क्लेशेन कष्ट से पृथ्वी को कहते धारण करता था। उस राजा नल ने वराह अवतार लिया, लेकिन वह राजा नल ने वराह का अवतार तो ले लिया, लेकिन कष्ट से वह पृथ्वी को धारण नहीं करता था। राजा नल ने वराह अर्थात सूकर का अवतार लिया, लेकिन सूकर का अवतार भगवान ने बड़ा कष्ट को पृथ्वी को धारण किया, लेकिन नल ने वराह अवतार लिया, लेकिन वह कष्ट से पृथ्वी को धारण नहीं कर, उसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। वराह अवतार का काम किया, लेकिन उसको उसमें कोई कष्ट नहीं होता था, नहीं हुआ। नरसिंह, और नरों में सिंह था, अर्थात तो नरों में क्या था, सिंह के समान था। और क्या लिखा है, समुद्र सन छीनता था, हिरण्यकशिपु माने धन और कशु माने भोजन। वो नरों में सिंह था, लेकिन वो किसी के धन और भोजन को नहीं छीनता था। उसी क्या है, वो उस राजा नल ने नरसिंह का मन अवतार लिया, और नरसिंह का अवतार समुद्र सन माने संहार कर दिया था। राजा नल ने मानो नरसिंह का अवतार लिया, और नरसिंह का अवतार लेकर के उसने हिरण्यकशिपु का समुद्र सन माने संहार कर दिया था। राजा नल ने नरसिंह का अवतार लिया था मानो, और फिर उसने नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का संहार किया था, और नरों में सिंह के समान था, और किसी के धन सोना और धन भोजन को नहीं छीनता थे। आगे देख सकते हैं, न परिराज बंधन विधौ वामनो दैन्यम करो। वामन अवतार लिया भगवान ने, वामन बौना बन गए थे भगवान, और कहाँ गए, राजा बन क्या गए थे, 3 पग पृथ्वी मांगी थी, आप जानते 3 पग पृथ्वी मांगे। उसने क्या किया था, और ना ही उसने वामन अवतार लेकर के, उसने ना तो उसने नरसिंह का अवतार लिया, और ना ही उसने कच्छप का अवतार लिया, न वराह का, और ना ही उसने वामन अवतार लेकर के बलराज को बंधन में बांधने की दीनता दिखाई, मैंने ना दीनता दिखाई। और ना ही उसने वराह का अवतार, ना ही उसने वामन का अवतार लेकर के बलराज को या राजा बल को, ना ही उसने वामन अवतार लेकर के राजा बल को बंधन में बांधने की दीनता दिखाई। अर्थात वो बलवान राजाओं को, वो क्या कहता था, राजा जो था वो बलवान राजाओं को, और कैसा शत्रु, वो बलवान शत्रु राजाओं के बंधन कार्य में
वो बलवान सब राजा के बंधन काल में होने पर दीनता नहीं दिखाता, क्योंकि राजा कहीं बच गया बलवान शत्रुओं के हाथ में तो वहां पर दीनता नहीं दिखाता था, साहस की वो जो है मिसाल प्रस्तुत करता था, साहस दिखाता था। आगे देखते हैं। नाना कहते नहीं अपने भी आकाश में लिखा रामो लंकेश्वर में क्या होगा, हस्त से क्या हुआ, रामाधन लंकेश्वर, राम में आ पर विसर्ग, उसके बाद लाहे से विसर्ग का हस्ता के से वो बन गया, और इसके बाद आ गुणा से उत्तर वो बना। तो ना नहीं अपने भी रामो, उसने राम का अवतार भी नहीं लिया, लंकेश्वर लंकाधिपति, श्री मने लक्ष्मी का अपहरत मैंने अपहरण किया, उसने राम का अवतार भी नहीं लिया और ना ही उसने लंकापति की राजलक्ष्मी का हरण किया था। उसने राम का अवतार भी नहीं लिया और राम का अवतार न लेकर के उसने लंकाधिपति की लक्ष्मी का जो है अपहरण कह सकते हैं कि उसने राम का अवतार नहीं लिया और राम का अवतार न लेकर के भी उसने लंका पति की लक्ष्मी का अपहरण किया था, लंका की राजलक्ष्मी उसने छीन लिया था। आगे देखिए ना बिना धन आकाश में देखा ना नहीं अपन भी बुद्धा मने बुद्धिमान था या बुद्ध, वो क्या था, ना ही उसने ना ही बुद्ध था और कलिक कुल अवतारी, और ना ही वो बुद्ध था और ना उसने जो है कलियुग में ना ही वो बुद्ध था और ना उसने कलयुग में जो है कलिक कुल में अवतार लिया था, ना ही वो बुद्ध था और ना ही उसने कलिक कुल में अवतार लिया था। ये कह सकते हैं बुद्ध वो बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत ही बुद्धिमान था और लेकिन कलिक कुल अवतार, लेकिन पापी कुल में पैदा नहीं हुआ। वो राजा नल जो था बड़ा बुद्धिमान था लेकिन पापी कुल में पैदा नहीं हुआ था। ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए क्या क्या समाप्त है। नवा अवतार की लक्षण क्या है, विशेषता है जो नया है, तो नव है क्या विशेषण और अवतार है विशेष, तो क्या होगा नवम चतुर्थ अवतार षष्ठी वो कर्मधारय समाप्त हो जाएगा। पुरुषोत्तम में क्या होगा, पुरुषेश उत्तम, पुरुषों में उत्तम सप्तमी तथा पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए वराह समय वराह षष्ठी तक पुरुष समास हो जाएगा और लंकेश्वर में क्या बनेगा लंकाया ईश्वर षष्ठी तथा पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए कहाँ पर क्या है, नवतारा में घई प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा में भी दूसरा में कट प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा में कट, अवतारा में घई प्रत्यय हो जाएगा, अंगी में अंगी प्रत्यय, कट आत्मा में कृत प्रत्यय, उप में जो है कु प्रत्यय क्या है, उप में क्या हो जाएगा कु प्रत्यय हो जाएगा या ऊंग प्रत्यय। और इसके अलावा दैन्य में यथ प्रत्यय हो जाएगा, कुलावतारी में हो जाएगा ऋणी प्रत्यय, क्या कुलावतारी में ऋणी प्रत्यय। और इसके अलावा क्या देखेंगे, राजा नल की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परिकर। हमने बताया कि अलंकार बहुत है, कम से कम 150 अलंकार हैं, लेकिन आपको 3 अलंकार याद रखें। कौन कौन सा, काव्यलिंग, परिकर और विभाग अलंकार। इन्हीं 3 अलंकारों में कहीं से कुछ पूछा जाए आप तुरंत बता दें, कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्राय सपरिकरो मतः, और प्रसाद गुण है, सारी बातें स्पष्ट हो रही है। क्या है प्रसाद, क्या होता है, अच्छा कहते हैं समझिए क्या है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है, वैदर्भी पूरे किताब में वैदर्भी थी क्या, माधुर्य व्यंजक वर्णे
रचना ललितात्मका अवृत्ति अल्पवृत्तिरवा वैदरधीरीतिरिष्यते। और भारतीय वृत्ति शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।